बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो दोस्तों, हम मौजूद हैं ई कॉमर्स स्टूडियो चैनल पर और हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम बात करेंगे जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से। और इस वीडियो को आप लाजमी तौर पे पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि फिर आपको जीसीबी वैल्यू की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जो प्राइस है उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पोस्ट का समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, इस पोस्ट को देखते हैं, फिर हम आपको इसकी सारी तफसीलात बताते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक पोस्ट है जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से। और जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से इनकी जो पोस्ट है ज़ूमानी है। जिस तरह जीसीबी वैल्यू की दो प्राइस है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में इन्होंने बड़े राजदाराना अंदाज में इस पोस्ट को शाया किया है। और इसको पढ़ के देख लेते हैं कि वो जीसीबी का क्या मतलब लेते हैं। और जो इन्होंने एक बात की है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ विजडम। यानी बार बार अगर आप किसी चीज़ की रिपीटेशन करते हैं, तकरार करते हैं, तो वह इल्म की माँ होती है। तो इनका एक खूबसूरत जुमला। तो इल्म की माँ क्या है, क्या उसका जीसीबी वैल्यू से क्या ताल्लुक़ है। देखिए दोस्तों, जीसीबी वैल्यू एक मुस्तहकम वैल्यू है और ये कहना चाहते हैं कि वो जीसीबी वैल्यू की जो स्टेबल वैल्यू है उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि हम जो जीसीबी वैल्यू को लेते हैं $3,14,159, तो वो इसके ख़िलाफ़ है। वो क्यों ख़िलाफ़ है वो भी हम आगे देखते हैं कि जीसीबी वैल्यू आप $3,14,159, तो यहाँ लफ्ज़ डॉलर्स को वो ये कहते हैं कि आप डॉलर का लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको अपनी पाई की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। उनका कहने का मकसद ये है कि आपकी 1 पाई बराबर है 1 पाई के। जिस तरह 1 INR बराबर है 1 INR के, या 1 रुपया बराबर है 1 रुपये के, या 1 टका बराबर है 1 टके के। तो इसी तरीके से आप ये कहा करें कि 1 पाई बराबर है 1 पाई के, ये नहीं कहा करें कि 1 पाई बराबर है $3,14,159 के। तो कभी आपने ये कहा कि INR बराबर है $1 के या इसकी प्राइस के, बहुत कम कहते हैं। तो वो यहाँ पर पाई की अहमियत को, उसकी इम्पोर्टेंस को बताना चाह रहे हैं कि आप 1 पाई बराबर है 1 पाई कहा करें, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि 1 पाई इजिकल टू $314,159, तो वो पाई की अहमियत को कम करती है। और इन्होंने शुरू में कहा कि वो जीसीबी वैल्यू के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उनके जुमले से तासुर यूँ महसूस होता है कि वो जीसीबी वैल्यू के ख़िलाफ़ है। लेकिन दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि बात उनकी समझ में आ जाए, उनकी बात हम सबको समझ में आ जाए। क्या इकोसिस्टम को स्टेबल वैल्यू की ज़रूरत है, मुस्तहकम वैल्यू की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़रूरत है, तो फिर 1 पाई बराबर है 1 पाई के, और ये इस मुस्तहकम पाई ही पैसा है। अगर आप 1 पाई से $3,14,159 की चीज़ें ख़रीद सकें, यानी अगर आप चाहें तो 1 पाई से $3,14,159 की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी पॉकेट के अंदर, आपकी जेब के अंदर $3,14,159 हैं, या सिर्फ 1 पाई कोइन मौजूद है जिससे आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। तो वो इस जुमले में ये कहना चाहते हैं, अगर हम उसको गौर से समझें तो, कि देखिए, जब आप तमाम लेन देन पाई कोइंस के ज़रिए करते हैं, या कोई भी लेन देन होता है वो
पाइन कोइन के ज़रिए होता है। तो आपसे वो ये पूछना चाहते हैं कि जब आप पाई से कोई सी भी यूटिलिटीज़ खरीदते हैं या कुछ और भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या आपको उस दौरान वहाँ पर डॉलर नज़र आते हैं, डॉलर की शक्ल नज़र आती है? नहीं आती। वहाँ पर आपको पाई ही दिखाई देती है, पाई के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती। तो ये बात वो आपको समझाना चाहते हैं कि पाई की अहमियत जो है डॉलर से ज़्यादा है। आप अपने पाई की कदर व कीमत को समझें, आप उसको डॉलर से मवाजना ना करें। पाई की अपनी एक अहमियत है, जिस तरह डॉलर की अपनी एक अहमियत है इंटरनेशनली या ग्लोबली, तो इसी तरह पाई की भी अपनी एक ग्लोबल हैसियत है। अगर 1 पाई बराबर है 1 पाई के, तो उसका मतलब ये होता है कि आप 1 पाई से 3,14,159 डॉलर तक की अशिया यूटिलिटीज़ की ख़रीद सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाई की जो स्टेबल वैल्यू है वो कम हो गई है। तो ये उन्होंने इस तरीके से इस बात को आपके सामने रखा है ताकि आप इस बात को समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, लोगों के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं समझाने के। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात और मज़ीद कही, उसको भी देखते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट का एक खूबसूरत जुमला पहला जुमला था, और इसके बाद जो इन्होंने एक प्यारा सा जुमला पायनियर के ताल्लुक़ से बयान किया है, वही बड़ा खूबसूरत जुमला है। इन कंक्लूजन, यू आर नॉट डॉलर मिलियनर्स बट पायनियर्ड। तो दोस्तों, जब आप किसी को ये कहते हैं कि ये पायनियर है, तो इसका मतलब वो मिलियनर्स है। उसके लिए आपको डॉलर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पाई खुद आपकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि जिसके पास पाई है। कौन सी पाई दोस्तों? वो पाई जो आपने अपनी माइनिंग की है, इसके ऊपर वर्किंग की है, और वर्किंग करने के बाद तमाम जो उसकी तकाज़े होते हैं उन तकाज़ों को पूरा किया है। आपने KYC की है, फिर उसकी ट्रांजैक्शन की है, फिर वो आपके वॉलेट में आ गई है। वॉलेट में आने के बाद आपने इसको होल्ड करके रखा है। तो फिर उस सूरत में आप डॉलर वाले मिलियनर्स नहीं हैं बल्कि पायनियर्स हैं। और जब किसी के पास आप देखते हैं कि उसने इसी अंदाज में पाई को माइन किया है, तो वो पायनियर है। पायनियर मीन्स मिलियनर्स। जिस तरीके से अगर आप किसी के मुतालिक सुनते हैं कि देखिए इसके पास 2 बिटकॉइन है, तो आपका जहन में फ़ौरन जाता ये बात आती है कि यार ये शख्स जिसके पास 2 बिटकॉइन है यकीनन जो है मिलियनर्स है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपके पास 1 पाई भी मौजूद है तो इसका मतलब है आप पायनियर हैं, आप मिलियनर्स हैं। तो इस बात को उन्होंने इस खूबसूरत पोस्ट में बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और फिर नीचे उनके शवाहिद भी दिए हैं, एविडेंस भी दिए हैं। देखिए, आपको इन शवाहिद की रोशनी में आप पिक्चर देख सकते हैं, कहीं भी आपको डॉलर नज़र नहीं आएगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे उसकी फ़ीस की कटौती हो, किसी भी हवाले से अगर आप इनका मवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको कहीं भी जो है डॉलर दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, पाई की इतनी अहमियत है कि जब आप किसी को पायनियर कहते हैं, दरअसल वो इस बात की तरफ एक अलामती इशारा है कि आप लखपति करोड़पति हैं। तो उसके लिए डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद चलते फिरते एक बिलियनर है, मिलियनर है। और ये मिलियनर्स आप उसी सूरत में बने हैं कि जब आपने पाई को माइन किया है, आपने मोबाइल पे माइनिंग करते रहे, अब उसका सिला आपको पाई की सूरत में, मिलियनर की सूरत में मिल रहा है, जिसकी प्राइस आपने खुद तय की है, जिसे आप खुद ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू कहते हैं, जो आपकी कसरत राय से मंजूर हुई है। आप फ्यूचर में जब मिनट लॉन्च होगा तो फिर उसके नतीजे आएंगे कि आया जो ये सूरत हाल है वो किस करवट जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो सूरत हाल जो मैंने इस पोस्ट के हवाले से आपके सामने रखी है। और इस पिक्चर्स के अंदर जो आप देख रहे हैं तमाम जो है पाई के ताल्लुक़ से इसकी प्राइस, स्टेबल प्राइस मौजूद है।
تو یہ تھی آج کی صورتحال. لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں دوستوں، ہم کئی مرتبہ آپ کو ڈویل ویلیو کے تعلق سے کوڈ دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ پائی کی ڈویل ویلیو ہے. ایک پرائس کا تعلق جو ہے جی سی بی ویلیو سے اور دوسری پرائس کا تعلق ایکسچینج سے ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ آن ریمپر، بینزا یا ٹرانسفائی کے ذریعے اس کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا فیاٹ کرنسی میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ پرائس جی سی بی ویلیو کے حساب سے نہیں ملتی، بلکہ ایکسچینج کی جو پرائس ہوتی ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو ریسیو ہوتی ہے، نہ کہ جی سی بی ویلیو کے حوالے سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے ان کو بیان کیا، ان کا تعلق تھرڈ پارٹیز سے ہے. یہ یقیناً ایکو سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ تھرڈ پارٹیز ہیں، پائی کوڈ ٹیم کی اپنی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پرائس جو ہے جڑی ہوئی ہے ایکسچینج سے، بٹ گیٹ سے، میکسی سے، gate.io اور دیگر جتنی بھی 5 جو ایکسچینجز ہیں ان کی پرائس کے ساتھ. تو جب آپ ان کو فیاٹ کرنسی میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو پرائس ملتی ہے وہی ایکسچینج کی. لیکن یہاں پر جو اصل جو ویلیو ہے جی سی بی ویلیو جو آپ کی کانسنسس ویلیو ہے اس کی پرائس 1 پائی برابر ہے 1 پائی برابر ہے 1 پائی کے. یعنی آپ 1 پائی کے ذریعے یوٹیلیٹیز یا پائی میپ یا کسی بھی جگہ یا کسی بھی اسٹور کے ذریعے کوئی سی بھی جو چیز خریدیں گے وہ $3,14,159 کی اس کی جو اہمیت ہوگی. یعنی آپ جو چیز خرید رہے ہیں 1 پائی خرچ کر کے تو اتنا سامان آپ خرید سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک پوسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ پائی کی جو کم سے کم آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں وہ $1,000 جو تقریباً جو بھی پائی بنتی ہے اس کے حساب سے کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ $10,000. تو یہ تمام باتیں اگر آپ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سامنے سمجھ بھی آئیں گی اور آپ جی سی بی ویلیو کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. تو دوستوں یہ تمام گفتگو ہم نے جی سی بی ویلیو کے تعلق سے اس لیے سامنے رکھی ہے کہ دیکھیے مختلف قسم کی رائے، مختلف قسم کی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. کوئی جی سی بی ویلیو کی بات کرتا ہے، کوئی ایکسچینج کی بات کرتا ہے. جس کے پاس مائن کی ہوئی پائی موجود ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ قیمتی اس لیے سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے قیمتی سال اس کو دیے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پائی ایکسچینج سے خریدی ہے تو وہ اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یار پائی کی ویلیو جو ہے اس کو 0 یعنی 4 سینٹ کے آس پاس ہے، تو وہ اسی تناظر میں اسی سینیریو میں دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس مائننگ کی ہوئی پائی تو تھی لیکن انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی پائی کو والیٹ سے نکال لیا اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے خرچ کر کے کچھ ارننگ کر لی. تو یہ ان کے اپنی حکمت عملی ہے اور وہ اس حکمت عملی سے انہوں نے اس وقت جو بھی ضروریات زندگی تھی وہ انہوں نے پوری کر لی. تو دوستو یہ ایک سسٹم ہے. تو لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بٹ کوئن کی قیمت کبھی اوپر نہیں جائے گی. آج دیکھیے بٹ کوئن $1,22,000 تک پہنچا، پھر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ایتھیریم دیکھ لیں کہاں پہنچا ہوا ہے، BNB دیکھ لیں. اسی طریقے سے ان کی پرائس بڑھتی رہتی ہے. تو آپ کرپٹو کی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کی جو پرائس ہے قیمتیں بڑھ نہیں سکتی. کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مشن امپاسبل والی بات نہیں ہے. ساری چیزیں امکانات سے جڑی ہوئی ہیں، پاسبلٹیز سے جڑی ہوئی ہیں. تو جب آپ پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنا مائنڈ اوپن رکھیے، ذہن کو فریش رکھیے، پازیٹیو رہیے اور وقت کا انتظار کیجیے. اچھے سمے، اچھے لمحے انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور پھر آپ اس سے استفادہ کریں گے. تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو
اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔